सलमान। हाँ दीदी चल, दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ, चल सलमान। और चिकने। हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही, अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता, हाँ। मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं भाई, बहुत लगा दिया। करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है। दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ। ले लो। अरे संजय मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो।
शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफ़ी टाइम के बाद। जा ले आ। करीमा तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आया, क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी ये हरकत है ना बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है। जा ले गया खाए 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 खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार आज मुझे शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार। अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा है पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी ऐसा झन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल और बना पान दे। खिलाने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई, कहाँ है बाथरूम? क्या टॉयलेट जाना यार। आगे से लाइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। उनका वो दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार, पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। बता बता। अरे संजय भाई 50,000 के दाव पे
भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गए ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना सब कुछ एक बार में दांव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता हूं। कमीनी, तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी, इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है भारी। बेटा अब है तेरी बारी और तेरे पे तो टक्कर लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो। खड़ा गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले हरामी, घर में जवान बीवी है, बेटी समान बच्ची है और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा और जुआ खेल रहा है। दीदी दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और छूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने के चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकाल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे? चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीबी और अपनी बहन जैसी साली को दाव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा?
दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर से बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता, गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ, और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद। अरे चिंगारी दीदी, कितना चलाओगी यार? अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना, हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं। एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाला लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों ने जवाब दे चल ना रे मेरे सलमान, आजा। ये इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे, देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को। अरे बिठा लेके चल। ए पागल है, तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान, आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया, उसी साइड जाना है हमको। चल बैठ सलमान। बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान उक समान। वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए, अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी। लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊँगी। और हाँ माँ जी, पूरे 21,000 लूँगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई? लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो रुक दो, उतरो। भैया इसको चल चलना है। चलो चलो, अरे बाप रे बाप, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मानूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग अड़ाने की आदत है। यहाँ कोई नहीं है जिसमें टक्कर लगाओगे। नहीं बेटा रुक तू। दूर रख मुझसे।
मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको। दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई, सोची थी पोता होगा, घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी। सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना? नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे। भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से। इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है। हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेना सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है चिंगारी। आज ढक्कन लगेगा इसका। जा, निकल जा इस घर से। कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी इस नन्ही सी जान को लेकर? मैं नहीं जाती। कहाँ जाएगी तू? जा, मर जा। और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा, चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तू यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने? एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में। चले जाए यहाँ से। हमने सुना था एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में। पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे। इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना, बला टल रही है अपने आप। इस पर बेटा पैदा करना, दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये। जब से नन्ही सी जान पैदा हुई है, इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना। ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। हट! चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति
5 महीने से मुंबई रह रहे हैं और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ। बस 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 बस। कैसा है लल्ला? लास्ट सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, बस। अरे तुझे रे रे जितना रे रे सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे चलो लाओ, लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत रो रहा है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है। चिंगारी ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। चिंगारी ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। जा सलमान, वो भी 1.25 साल चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुलदीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी।
तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है, भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी, जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून। चिंगारी ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी? नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस खास के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूं। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है वहाँ से। रोने की आवाज़? चल चल के देखते हैं। चल। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो?
क्या हो गया बताओ ना, कौन हो तुम और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था। और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं, तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया है। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले। कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो।
वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो। आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको। क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ, और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा तेरे माँ बाप कैसे हैं। बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ,
फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा बेटा, हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। सलमान। हाँ दीदी, ये तो शिवानी है ना, जिसकी शादी में हम पिछले साल गए थे। हाँ लग तो हो ही रही दीदी। शिवानी। अरे चिंगारी दीदी, आप? बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही है? बता ना क्या हुआ। दीदी, चुप 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 चुप, उठे नहीं। आया, यहाँ बैठ के बात करते हैं। रो मत बेटा, बैठ। घर में सब ठीक है ना? दीदी, आपने तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, पर अब मैं क्या बोलूं आपसे। क्या हुआ बेटा, साफ साफ बता, रो मत। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शिवानी बेटा, क्या हो गया तेरी खुशियों को? किसी की नजर लग गई क्या? हाँ दीदी, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ एक लड़की है, उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है। और वो लड़की भी शादीशुदा है, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। उस कमीनी ने अमर के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर रखा है कि अमर मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते। अब आप ही कुछ करो दीदी। कमाल है, अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और उस कमीने ने धोखाधड़ी शुरू कर दी। हाँ दीदी, अब तो अमर उस लड़की के साथ खुलेआम घूमते हैं, और अगर मैं कुछ कहूँ
तो मुझे कहते हैं कि तुझे छोड़ सकता हूँ और उस लड़की को नहीं। तो फिक्र मत कर मेरा बेटा। आज तुझसे ये तेरी बहन चिंगारी वादा करती है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आ रहा है ना, उस दिन तुझे तेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। दीदी, अमर उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुके हैं और उनके लिए वहां से आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, चिंगारी की डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। तू चुप रह। चल मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ। चल। क्या हाल है चिकने? ये क्या बदतमीजी है? सुन, मुझे मोना जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? है जरूरी काम। तू ये बता, केबिन कौन सा है मोना जी का? अरे बताइए ना, क्या काम है? अब सब बात मैं तुझको बता दूंगी क्या? तू बुला के ला। आप वहां बैठिए। चल सलमान, बैठ। जल्दी बुला दियो। ये आपसे मिलने आया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। जी कहिए, मैं ही मोना हूँ। क्या काम था आपको मुझसे? नमस्ते मोना जी। जी नमस्ते। मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। जी कहिए, क्या काम था? देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वैसे तू अमर की पत्नी शिवानी को तो जानती होगी। क्या मतलब है आपका? मोना जी, आपके और अमर के बीच में जो दाल बाटी चूरमा चल रहा है ना, मुझे सब शिवानी ने बता दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोना डार्लिंग, मेरे ख्याल से तुम सब कुछ जानती हो। मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम काफी समझदार दिख रही हो, तो सारी बातें मैं यही करूं या फिर? मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? देखिए मोना जी, आप भी शादीशुदा हैं और शिवानी भी शादीशुदा है। मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? ये तो बताइए। ठीक है, फिर मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शिवानी को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अच्छा, तो आप आजकल बहन भी बनाने लग गई? मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि उसकी खुशियों पर किसी ने नजर डाली तो सामने वाले की खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए ये चिंगारी किन्नर आएगी। मनोज, इन लोगों को ना बाहर निकालो यहाँ से। क्या हुआ मैडम? इनको बाहर निकालो। चलिए मैडम, जल्दी बाहर चलिए। हाथ छोड़, दूर हट। मैं आई थी तुझे प्यार से समझाने, लेकिन अब मुझे लगता है तुझे तेरी भाषा में समझाना होगा। और सुन, तूने हाथ लगाया ना चिंगारी को, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। चल सलमान। इनको यही ऑफिस मिलता है दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ माना, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बाहर कैसे शोर था? क्या बताओ तुम्हें, एक किन्नर आ गई थी, उसने मेरे बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। किन्नर? और यहाँ क्या बात हुई उससे? थी कोई चिंगारी नाम की किन्नर। चिंगारी? क्या नाम बताया? चिंगारी। चिंगारी? क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो मेरे घर आती जाती है। शिवानी से बहुत प्यार करती है। क्या? पर खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेट नहीं हो रहा? अरे ये तो बताओ, चलना कहाँ है मेरी जान? तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड घर पे वेट नहीं करेगा? क्यों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट नहीं कर रही? दोनों को इंतजार करने दो और प्यार को आगे बढ़ने दो। चलो। तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ अभी। ओके 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 ओके।
किसका फोन था? काले चोर का फोन था। तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। कैसा खाना है ये? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्ची है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया। हेलो यार कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। बस बेबी आ गया ना। खाना खाया? मैंने तो खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या खाया बाबू ने? पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, इतना सारा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं? कल चलेंगे ना बाबू। पहले हम लोग मूवी देखेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। ओके? पक्का। लव यू। आई लव यू टू। बाय। मैं चाहूं तो ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा काम है घरों को बसाना, ना कि घर को बर्बाद करना। जानती हो, वो भोली भाली शिवानी दिन रात रोती है अपने पति का प्यार पाने के लिए, और उसके हिस्से का प्यार तुम चुरा रही हो। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारा पति यही सब करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा? तुम भले बेशक अपने पति को प्यार करती हो, लेकिन वो अगर किसी और को प्यार देने लग जाएगा तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना? बोलो मोना। किसी मासूम की खुशियों से खिलवाड़ मत करो। याद रखना, जैसे धरती गोल है ना, समय का पहिया भी गोल होता है। घूमकर वो उसी स्थान पर आता जरूर है। बाकी तुम समझदार हो, एक दूसरों की खुशियों को बांटो, छीनो मत। चलती हूं मैं, सदा खुश रहो। अरे वाह मोना, करवा चौथ तो कल है और तुम तो आज ही दुल्हन की तरह सज गई हो। ये लो। ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, मिठाई का डब्बा है, सिंदूर की डिबिया है, और हाँ, ये पानी पीकर ही अपना व्रत खोलना। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आए करवा चौथ के लिए? उसके लिए क्यों लाऊंगा मैं? फिर मेरे लिए क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम आज बदली बदली क्यों लग रही हो मुझे? अमर, तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं लेके आए, पर दूसरे की वाइफ के लिए इतना कुछ? मोना, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अमर, तुम मुझे भूल जाओ। जो हमारे बीच था वो सब कुछ गलत था। तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है सब कुछ भूल के हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तुम कहना क्या चाह रही हो मोना? साफ साफ बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखो अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किस टाइम घर आती हो। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम अपनी वाइफ से भी उतना प्यार करो। जिस तरह तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी भी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तो मोना, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ अमर,
ये मेरा लास्ट फैसला है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हम एक दूसरे की फैमिली को कभी हर्ट ना करें। तुम सही कह रही हो मोना। हम कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे, लेकिन हम लोग को अब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अमर, तुम चले जाओ। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, मुझे उनके साथ शॉपिंग करने जाना करवा चौथ की। और ये गिफ्ट की बात तो तुम अपनी वाइफ को दे देना। ठीक है मोना, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। शिवानी, शिवानी, आप आ गए? हाँ मैं वापस आ गया। तुम्हारा अमर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शिवानी। मुझे माफ कर दो शिवानी। मैं रास्ता भटक गया था। कुछ देर के लिए लगा था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं रेत के समुद्र को मीठे पानी की झील समझ रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो तुम ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप वापस मिल गए ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, पहले चलो अपना व्रत खोलो। चलो शिवानी, तुम पहले अपना व्रत खोल लो। तुम सुबह से भूखी हो ना, कुछ नहीं खाया ना तुमने? ये लो।
चिंगारी दीदी, कहीं बाहर चलते हैं, बोर हो गए घर में बैठे बैठे। 2 दिन से पक गया मैं। अरे सलमान, अभी करवा चौथ का त्यौहार गया है ना, इसीलिए नहीं गए। तो त्यौहार पे हम निकलते हैं तो कुछ लोग हमें अशुभ मानते हैं। पागल हैं ऐसे लोग। नहीं सलमान, कहीं नहीं जाना। सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। मैं गल्ले पे बैठूंगी तो कस्टमर संभालना। क्या ये लोगों के पास जा जाके मांगना यार, थक गई हूँ मैं और लोगों की मानसिकता। थू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, दीदी आपकी बहुत मेहरबानी। पता है आपको, आपकी वजह से ना मेरी झोली खुशियों से भर गई है। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह चिंगारी दीदी के दिल में है। यहाँ बैठ। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, दुनिया में अगर किसी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो होते हैं किन्नर, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं और वो पूरे दिल से निश्चल होते हैं। और दीदी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, मना मत करना। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? ये तो बता, अमर लाइन पे आया कि नहीं आया? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता है 2 दिन से ना लगातार वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और घर का सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं देते। कहते तुम आराम करो, मैं सारा काम कर लूँगा, और बस माफ़ी ही मांगे जा रहे हैं। और तो और करवा चौथ पे ना उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए मुझे और बहुत खुश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश तो है ना शिवानी बेटा? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कहा था ना कि करवा चौथ पे तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, और वो सच में मेरे पास वापस आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। पहलवान जी, दीदी इस बार का ढक्कन लगाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन कामयाब रहा। दीदी मैं ये तो नहीं जानती कि आपने क्या किया और कैसे किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है, और वो भी मेरे पति के साथ। और पता है दीदी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सदा सुहागन रहे बेटा। थैंक यू सो मच दीदी। हमेशा खुश रहे। मैं चिंगारी किन्नर सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग अमर रहे। अरे सलमान, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे चिंगारी दीदी, आपको भी पता नहीं क्या बीमारी है। वो रो रही है तो रोने दो ना उसको। चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गए। चलो। नहीं सलमान, जब मैं किसी लड़की या किसी औरत को रोते हुए दिखती हूँ ना, तो इस चिंगारी के अंदर ममता जाग उठती है। मैं इसकी वजह जाने बिना नहीं जाऊंगी। तू आ। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मैं किन्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बताओ, यहाँ बैठ के फुटपाथ पर क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? माही। माही बेटा, बताओ तो, क्यों रो रही हो तुम? मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के खुशियों वाले पन्नों पर अपने हाथ से बदनसीबी लिख डाली। दीदी ये मामला तो प्यार और धोखाधड़ी वाला लगता है। हाँ पहलवान। माई बेटा, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और तुम्हारी हालत किसने की है? दीदी मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं।
तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हो और किसके साथ? दीदी मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पर छोड़ छाड़ कर आई थी। आज उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा, ये जो इश्क और मोहब्बत की किस्तियाँ होती हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही नाजुक और कमज़ोर होती है। जब वक्त और हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो किस्तियाँ डूब जाया करती हैं, किनारे पे कभी नहीं पहुंच पाती। दीदी सही कह रहे हो, इन लड़कियों को तो डूबने वाली किस्ती पसंद आती है। आप सही कह रहे हो। मैंने एक लड़के के झूठे प्यार में पड़ के, अपने घर वालों की एक बात ना सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कहाँ है वो लड़का? दी, हम पास में ही C14 में रहते थे, और अगर आज मैं भाग कर ना आती तो वो मुझे जान से मार देता। तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ। यार ये माही अभी तक आई नहीं, ट्रेन का टाइम होने वाला, अभी तक ये आई नहीं। से बोला था मैंने टाइम से आने के लिए। 2 मिस कॉल कर चुका हूँ, अभी तक रिसीव भी नहीं कर रही है। यार बड़ी देर कर दी आने में तुमने। यार घर वालों की नज़रों से बचती बचाती आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत है, लेट हो, चलो जल्दी चलो। आओ। रंजन। हाँ क्या हुआ? रंजन मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजन, मैं तुम पे भरोसा करके घर वालों का भरोसा तोड़ कर आई हूँ। माही तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। रंजन, मम्मी पापा मुझे समझा रहे थे कि ये प्यार का चक्कर छोड़ दे, इसमें धोखा ही मिलता है, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। बाबू जा सोचो मत। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा रंजन, जल्दी से चलो, अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग चुकी हूँ, तो वो सब मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। भाई तुम परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा ली है, और जहाँ हम रुकने वाले हैं मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, और जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हम शहर से दूर जा चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल वालों की है। दिल्ली में कहाँ रहेंगे हम? दिल्ली में एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे रहेंगे। माही, माही, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय लेना जरा। कहाँ से बनाऊं चाय? ना घर में चीनी है, ना दूध है, सिलेंडर और खत्म होने वाला है। लाओ पैसे दो। एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और पैसे मंगा। 4 महीने से मेरे बाप का ही पैसा खा रहे हो, जो मैं लेके आई थी अपने साथ में। और अगर मुझे खिलाने की हिम्मत नहीं थी ना, तो क्यों भगा के लेके आए मुझे? तेरी जबान बहुत चलने लगी कैंची की तरह, तोड़ ताड़ के बिठा दो किस दिन, समझी? ओ हेलो, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। 1 साल से ग्वालियर में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे तुम, और 4 महीने से यहाँ पे। अब मन भर गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा मन भर चुका तुमसे, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे तुममें, समझी? इसीलिए तो शादी के लिए टाल मटोल करते आ रहे हो ना तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। शादी? और तुझ जैसी लड़की से? चल चल, सपने मत देख। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? क्या कहा? तू शादी नहीं करेगा मुझसे? ओए, ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना मुझे मत दिखाना, वरना फोड़ फाड़ दूंगा अभी।
तू तड़ाक शुरू किसने की? मैं पागल थी जो तेरे जैसे इंसान के साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई। एक काम कर, तू धंधा कर ले। सुंदर तो तू है ही, पैसों की बारिश होगी और चाहने वालों की भी लाइन लग जाएगी। क्या धंधा कर लो? अरे शर्म कर, शर्म कर। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई है लोगों को। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो चली जाए यहाँ से। हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तो देखूं कितनी नफरत भरी पड़ी है तेरे दिल में। नफरत हो गई है मुझे तुझसे और तेरे इस प्यार से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ? पीछे रहो, देखो मेरे पास मत आओ। क्या कर लेगी तू? वरना बोल। पीछे हटो। जाए ना तू, निकल निकल यहाँ से। वापिस मत आ जाइए यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना तेरी बोटियां ही निकलेगी यहाँ से। दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आती है ना, वो जिंदगी भर ठोकर खाती है। मुझसे इस लड़की का दुख देखा नहीं जा रहा। पहलवान बेटा तू चल, मैं देखती हूँ उस कमीने का कमीनापन। उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ढक्कन उसके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू चल मेरे साथ, चल चल सलमान। साली सर पे चढ़ रही थी, दिमाग गर्म कर रही थी, पीट पीट के ठंडा कर दिया। रोज रोज का यही ड्रामा। कह रही थी शादी कर लो। भाई सबसे शादी करते रहूंगा तो घर में तो बीबियों की लाइन लग जाएगी। क्या पता नहीं कहाँ गई। अरे अच्छा ही हुआ यार चली गई, पीछा छूटा उससे। चलो मैं तो कॉल करता हूँ। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? माही यही है वो कमीना। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? जब तेरे जैसे मर्द नामर्दों वाले काम करने लगे ना, तो हम जैसे हिजड़ों में मर्दानगी अपने आप आ जाती है। दीदी और मारो इसे, और मारो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया, इसने मेरे सारे सपने खत्म कर दिए। और मारो दी इसे, और मारो, मारो दी इसको। बेटा इन जैसे नामर्दों को कैसे ठीक करना है ना, तो ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। चल तू मेरे साथ। ये फैसला तुझे करना है। तेरे पास 4 रास्ते हैं। पहला, तू माही से शादी करेगा, वो भी मंदिर में चलकर 4 गवाहों के सामने। शादी और इस बच्चलन से कभी नहीं। दूसरा रास्ता, तुझे पुलिस थाने में ले जाके तेरी अच्छे से रिमांड कराऊं, एक लड़की का शोषण करने का केस कराऊं तेरे ऊपर, ताकि तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीते। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं। और तीसरा रास्ता, तुम दोनों अपने माँ बाप से बात करके दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करोगे। नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। और चौथा और आखिरी रास्ता, कि मैं तेरा टुकड़ा हुआ बाबू और तुझे यही जान से मार दूं। बोल, चारों रास्ते में से तू कौन सा चूज करेगा? बोल जल्दी बोल। चिंगारी दीदी मर जाएगा ये। ऐसे हरामियों का मर जाना ही सही है। बोल बोल, चारों रास्तों में से क्या चुनेगा तू?
रास्ता, तीसरा रास्ता, तीसरा तीसरा। तीसरा रास्ता। मैं अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करूंगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आ गई अब अकल ठिकाने। चिंगारी अच्छे से जानती है कि कौन सा ढक्कन कब और कहां लगाना है। माही बेटा, तू शादी करेगा इससे? सोच सोच के बता मुझे, और फिक्र मत करना, तेरी ये चिंगारी दीदी हमेशा तेरे साथ है। कभी भी इसने ऊंच नीच की ना, इसके ढक्कन में ऐसा ग्लिसरीन डालूंगी कि दर्द तो होगा लेकिन बेदर्दी तरीके से। दीदी एक बात बताऊं? हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ बहुत मजा आता है दीदी। दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी दीदी क्या हो गई? पहलवान जल्दी गाड़ी में स्पाइन लेके आ। बहन बहन रुक। पहलवान वहां लेके चल। पहलवान क्या बेटा? बेटा तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा, बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ? जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी, मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा, किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनुष्य कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई। एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया। चिंगारी दी,
एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई, पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरे साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्यत ही नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? माँ किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ रही हो कोई काम? जया, अरे ओ जया, अरे मनोज करमजनी कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है, ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। चल जाए यहां से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं ये मनहूस करमजली बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो इस लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में? कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई? सच कह रहा है बेटा तू, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है? तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी, मैं ले चलूंगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा इस करमजली मनहूस का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूटने से रहा। अब तू ही बता मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार। तू ठीक कह रहा विशाल, अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे। इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनुष्य क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते ही माँ को खा गई, मनोज कहीं की। अरे माँ तो सही कह रही है, जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी वो भी चली गई। सच कहता है। करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है ये। अरे बेटा वही तो देख रही हूँ,
कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के। सच में विशाल दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? माँ जी मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है। कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी। समझी? चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती। जय बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान ले चल। अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल दूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना। अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जय, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना? तू ही लाई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा, तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं? दीदी इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से। पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी।
इस मनहूस के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी, तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञानचंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं। कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मजली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले। चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहां से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी। और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो, अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसी बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड। चल पहलवान,